हमारा अगला टॉपिक है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्यों सेटअप किया गया था। अब एक क्वेश्चन बच्चे पूछ सकते हैं, सर आप पढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट इज कॉल्ड एज लोअर कोर्ट। अगर आपको याद हो, आज तक मैंने ढेर सारे कानून आपको पढ़ाए, लीस्ट लॉज मैंने आपको पढ़ाए जो किसी स्टेट के ऊपर लागू होते हैं, मैक्सिमम वो पढ़ते हैं जो यूनियन में पूरे कंट्री में लागू होते हैं। क्यों सर? मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो अगर मैं यूपी का सब कुछ बता दूंगा तो दूसरे स्टेट का कुछ नहीं बता पाऊंगा। कोई महाराष्ट्र का टीचर होगा, महाराष्ट्र का सब बताएगा, दूसरे को नहीं बताएगा। तो भैया कानून जो है यूनियन लेवल पे उसके जैसे स्टेट लेवल में भी हैं, और मैक्सिमम स्टेट्स कानून वही फॉलो करते हैं तो यूनियन में अप्लाई कर रहे हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? जो गिट्टी और डामर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड बनाने में यूज करता है, स्टेट का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अपने मोहल्ले की रोड में भी उसी को यूज करता है, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड क्वालिटी है, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट का कानून ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी को यूज करती है। बट देर आर सर्टन लॉज जो स्टेट टू स्टेट फर्क है। जैसे सर, गैम्बलिंग गोवा में अलाउड है, महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स में अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग किस पे? कसीनो के अंदर। सड़क पे अगर कहीं ताश पत्ते चल रहे हैं तो फिर पुलिस पकड़ ली तो रहना खाना पीना सब फ्री रहता है। समझ में आ गया? वैसे ही मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स में घोड़े की रेस पे आप बेट कर सकते हो, बट बेटिंग आप कसीनो में नहीं कर सकते। यूपी में ना घोड़े की रेस पे बेटिंग होती है, ना कसीनो खोल सकते हैं। ये स्टेट लॉज है, दिस इज स्टेट लॉ। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो अगर मान लीजिए हम आप मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स गए और हमने एक सफेद घोड़े पे 1 लाख रुपए लगा दिए, हमारा घोड़ा जीत गया, 1 लाख का 5 लाख हो गया, और रेस वाली अथॉरिटी भाग गई और कह रही हम पैसा नहीं देंगे, और हम जाना चाहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहेगा हाँ ऑल द बेस्ट, नहीं ठेंगा, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेट का मैटर है, वहां जाओ। बट अगर इंडियन रेलवे का मैंने टिकट बुक कराया, ट्रेन कैंसिल हो गई और मेरा रिफंड भी नहीं आया, देन आई हैव द राइट टू गो टू हाई कोर्ट एज वेल एज टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों सर, ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये जो डिपार्टमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अगर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट कहेगा भैया चलिए आप तो रहते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज सिटी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवेज, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को सम्मन करके बुलवा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा नौकर है ही नहीं। किसका नौकर है? तो यहां पे हाई कोर्ट बोलेगा ये केस हमारे कोर्ट में रजिस्टर होने लायक नहीं है। लाइक अगर आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड को कंप्लेन करेगा, आप नहीं कर सकते। आपके मोहल्ले की, आपके घर की लाइट चली गई तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो हायरार्की चलती है। तो लोअर कोर्ट तो स्टेट का मैटर है, इज दैट क्लियर? इसलिए हम लोअर कोर्ट की पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हर स्टेट में लोअर कोर्ट के लॉज अलग अलग होते हैं। दैट्स व्हाई वी स्टडी व्हाट इज कॉमन फॉर द सिलेबस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950, बट एक्चुअली नवंबर 49 में बन चुका था, सबको पता है ये बात। फेडरल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट से सिस्टम आया। सर ये क्या था? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे ना, तब इतना ज्यादा हाई कोर्ट कुछ नहीं होता, तब सुप्रीम कोर्ट होता था। इसी को फेडरल कोर्ट बोलते थे, सिंगल अथॉरिटी। सर ऐसा क्यों? ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, वो सोचते थे कि अगर अलग अलग जगह ब्रांचेस खोल दी, कितने लोग ब्रिटेन से वो चोटी और लंबे बाल सफेद बाल पहन के बैठते थे ना, बड़े मतलब कार्टून नेटवर्क लगते थे वो लोग। ओके, अब ये क्यों है? हो सकता है उस जमाने में जजेस को बोला जाता था कि आपको एकदम सात्विक स्टाइल रहना है, बाल वाल बढ़ाने हैं, फैशनेबल नहीं होना, तो उनके बाल वैसे रहते होंगे। बट बाद के जजेस का हेयर स्टाइल कभी वैसा ग्रो ही नहीं हुआ, तो वो ऐसे पहन के बैठ जाते थे। जैसे लंबा सा कोट, ये ओवर साइज का है सिलवाए हो? ओवर साइज नहीं होता, एक ड्रेस है, यूनिकनेस। समझ में आ गया? नहीं तो जज साहब जा रहे हैं, एक क्लाइंट है जरा, तो भाई थोड़ी इज्जत वगैरह। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो वहां पे इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा होगा कि अगर हाईकोर्ट स्टैब्लिश किया और ब्रिटेन से लोग नहीं बुला पाए, तो हिंदुस्तानी जजेस को हाईकोर्ट में जज बनाना पड़ेगा। हो सकता है हमारे अगेंस्ट केस कर दे, हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दे, इसलिए नंबर ऑफ कोर्ट्स को लिमिटेड रखा गया था। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये प्रैक्टिस बढ़ती गई। जस्टिस कानिया, सर काने थे क्या आंख से? अरे नहीं भाई, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन है हमारी कंट्री में, चिल्ड्रन, इतना साफ सुथरा है,
अब बच्चे कहेंगे हाँ सर वो नीट का एग्जाम हुआ था, पता था कितना साफ सुथरा है। कुछ रहे होंगे इन्हीं के बच्चे बच्चे, ग्रेस नंबर मिल रहा है, हमें तो आज तक ना मिला। रो दिए टीचर से, माता 26 को 27 कर दो, नहीं तो घर में बहुत सूते जाएंगे। अच्छा नीट में 4 मिला है, नीट में 4 नंबर ग्रेस, क्यों ग्रेस मिला? बच्चे लेट हो गए थे, पेपर नहीं कर पाए। तो सर हम एक काम करेंगे, 2 घंटे 40 मिनट के बाद जाएंगे, ताकि हमको 80 नंबर के पेपर में 65 ग्रेस मिल जाए। क्या पागलपंती, मतलब इट इज जस्ट हैवॉक। पढ़ाते हुए शर्म आती है मेरे को, बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ। गॉट इट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जहां पे पेपर आउट हुआ था वहां का कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हुआ। वाह 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 वाह। मतलब ढेर सारी कढ़ाई में दाल बनी, उसमें छिपकली गिर गई पूरी कढ़ाई में। 40 लोग दाल खाए, वो नहीं मरे, 2 का पेट खराब हो गया। इसलिए सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर छिपकली की वजह से गड़बड़ी होती तो उन 40 का ही पेट खराब होता। कुक की कोई गलती नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिनका पेट खराब हुआ है। जैसे सलमान खान ने जब वो हिरन का शिकार किया था, हिरन मान गया, सलमान खान की कोई गलती नहीं है। मेरे नाना नानी और दादा दादी गलती थी, जिन्होंने मेरे पापा मम्मी का रिश्ता करा के उन्होंने मेरे को पैदा किया। सलमान खान एकदम सही थे। इज दैट क्लियर? तो कहीं कहीं मजाक भी उड़ता है कोर्ट का। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोलता था कि भाई 7 पेंशन जजेस, कहने का मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कुल अष्ट धातु था, 8 लोग थे, एक चीफ जस्टिस और साथ में 7 और जजेस थे। एंड पार्लियामेंट को परमिशन दी गई कि आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं। बस वहीं से सेटिंग और जुगाड़बाजी चालू हो गई। अभी हमारे इंडिया में कलोजियम सिस्टम आने वाला है, बड़ी इसके ऊपर बातचीत की जा रही है, बट अभी ये लागू नहीं हुआ। ये लागू बहुत जल्द हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर विद प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सीनियर जजेस, दे विल सेलेक्ट इनमें से किसको अब जज बनाया जाए। बट सच्चाई आपको बता देता हूं, मैं एक बार प्रिया जैन जी का फिनोलॉजी चैनल देख रहा था। 700 फैमिलीज आर देयर इन इंडिया, उन्हीं के लोग घूम फिर के जज वगैरह बनते हैं। सर हमारा कोई जुगाड़ बनने का जज, आप अगर DY चंद्रचूड़ जी की तरह सुपर एजुकेटेड बन जाएं तो आप जज बन जाएंगे, और नहीं तो आपको चाहिए JIT। ये क्या होता है सर? जुगाड़ इंडियन टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मतलब सर जुगाड़ नहीं तो जज नहीं बन सकते? नहीं, किताब के हिसाब से तो बन सकते हैं, बट वैसे अब पता है सच्चाई क्या है। हाँ यस, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। चलिए भाई, तो सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट को पार दी गई कि आप स्वाद अनुसार नहीं, जरूरत के अनुसार नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकते हैं। सो जजेस जनरली सिट इन स्मॉलर बेंच। अब ये बेंच क्या होता है, 2 शब्दों का डिफरेंस आपको बता दूं, बार एंड बेंच। सर पता है सर, वो 1 रुपए की टॉफी आती है किस्मी बार, और एक सर वो चाय की दुकान पे बेंच होती है, जजेस वहां बैठते हैं। हे भगवान, शर्म नहीं आती चाय की बेंच पे? पहले नहीं भाई, द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स इज कॉल्ड एज बार एंड द ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड एज बेंच। वो वाली बेंच ना समझ लीजिएगा सर हमारे स्कूल में बेंच है सर, हम बैठ गए तो हम जज हो गए, नो। तो जजेस जनरली छोटे मोटे केस, जज साहब को लग रहा है मैं अकेले फैसला दे दूंगा, तो भाई खुद ही सुना देते हैं। बट अगर जज साहब को फील हो रहा है कि मेरे को कंसल्टेशन की जरूरत है, दूसरे जजेस भी अगर अपना ओपिनियन रखें, डिसीजन बढ़िया हो सकता है, तो यहां पे 2, 3, 5, 7, 9, 13 ऐसी बेंचेस चलती हैं। सर 2, 4, 6, 8 क्यों नहीं चलता? 2, 4, 6, 8 में प्रॉब्लम है। 6 लोग का ग्रुप था, 3 इधर 3 उधर। याद है वो एक आदमी को काट के खाने वाली स्टोरी सिखाई थी मैंने? चलिए अबोर जी मैं आपको भेज दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो अगर 6 जजेस की बेंच है, 3 एक फेवर ले लें, 3 एक फेवर ले लें, तो मुकदमा फाइनली डिसाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इधर 2 और बाकी सब ऑड नंबर में चलेगा, इवन में क्या? क्योंकि भाई ग्रुप कम से कम 2 का तो होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो 1 के बाद 3 क्या? दोनों अपोज जनरली नहीं करते, 2 में आपस में हो जाता है। और कभी कभी तो जजेस कहते हैं भैया ये ओसामा बिन लादेन का केस मैं नहीं ले पाऊंगा, पता लगा फेवर में दे दिया तो अमेरिका हमको निपटा देगा, अगेंस्ट में दे दिया तो अमेरिका दोनों को निपटा देगा। क्या? ज्यूरी, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस। 5 जजेस की ज्यूरी है, तो ज्यूरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस। व्हाट इट क्लियर? तो बेंच इज द वर्ड विच इज कॉल्ड एज द नंबर। बेंच, आप कॉम्बिनेशन शब्द जैसे इंग्लिश में होता है ना भाई, लेटर से चाउमीन और मैनचाओ का कॉम्बो है, तो कॉम्बो शब्द का मतलब बेंच। ज्यूरी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हाउ मेनी जजेस?
तो ज्यूरी जजेस का प्लूरल है, बेंचेस में प्लूरल का डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है, दो भी प्लूरल है, पांच भी प्लूरल, सात भी प्लूरल, तीन भी प्लूरल, तो ये बेंच हो गया। तो ज्यूरी इज जस्ट अ प्लूरल, बट प्लूरल का एक्सटेंट जो है वो बेंच हो गया, तो इट इज जज, ज्यूरी, बेंच, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, when to settle a difference in opinion or there sounds to be a controversy। तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं, और ये राम जन्मभूमि वाला जब केस आया था, तो यहां पे तीन जजेस की बेंच थी, और यहां पे तीनों ने जो डिसीजन लिया वो ये बोला कि भाई ये तीन लोग हैं, एक वो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, एक रामलला वाले थे, और एक और थे, तीन लोग थे। तो ये डिमांड कर रहे थे उस पर्टिकुलर जगह को कि ये हमको दीजिए। यहां के जज साहब ने क्या किया, तीनों के बीच में प्रॉपर्टी बराबर से डिवाइड कर दी और केस डिसाइड कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये तो वो लोग चाहते ही नहीं थे, ये वो चाहते थे कि ये पर्टिकुलर एरिया हमें चाहिए। लाइक आपको एक बार फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज द टोटल राम जन्मभूमि, ठीक है, और लड़ाई इस एरिया की है, इस एरिया की लड़ाई है। रामलला वाला कह रहे हैं कि भाई यहां राम जी की मूर्ति होगी, और वो एक और हिंदू धर्म वाले थे, वो कह रहे हैं यहां मूर्ति होगी। और पता है सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या बोल रहा था, हमें कुछ नहीं चाहिए अब, क्योंकि नाउ इट हैज बीन अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, और हमारे इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में प्रेयर ऑफर नहीं की जा सकती। जैसे किसी का घर में फास्ट है, आपको स्लो करना है तो जूठा कर दीजिए उसका खाना, अब वो नहीं खाएंगे उसको। तो ये लड़ाई एक्चुअली दो हिंदू पक्षों के बीच में थी। सर ये क्यों लड़ रहे थे, भाई जिसको मिल जाएगा उनके टॉप बॉस महामंडलेश्वर बनेंगे, दुकानदारी उनकी चलेगी। मोदी जी मेरे को फोन किए, सर क्या करें, श्राइन बोर्ड बना दो, काम खत्म, सबकी दुकानदारी चौपट। इसीलिए सारे के सारे महामंडलेश्वर उनसे नाराज हो गए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, और अभी वो नौटंकी करेंगे कुंभ मेले में। समझ में आ गया। तो एक्चुअली ये लड़ाई कभी हिंदू मुस्लिम की थी ही नहीं, ये जिस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई उसी दिन खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ दुकानदारी चल रही थी बस, उसके बाद टीवी चैनल, मीडिया चैनल, नेतागिरी, ये सिर्फ दुकानदारी थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड तो हटा चुका था अपना कि वंस इट हैज बीन डिमोलिश इट्स अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, फॉर अस इट इज ऑफ नो यूज। गॉट इट क्लियर, ये दो हिंदू पक्षों में था, और इसीलिए उन्होंने बोला बेटा हम श्राइन बोर्ड बना देंगे, काम खत्म, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, जाओ। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। और जो कहते हैं, अभी काफी लोग बोल रहे थे कि भाई अमित शाह जी ने ठेका दे दिया गुजरात के कारीगरों से, क्योंकि अयोध्या के कारीगरों ने काम करने से मना कर दिया था कि भाई जब हमारे महामंडलेश्वर एंड कंपनी को नहीं बनाया गया हेड इसका, हम आपका काम भी नहीं करेंगे, देन दे गेव द वर्क टू देम। गॉट इट क्लियर। तो सब नेतागिरी है, टीवी चैनल है, जिसको चाहे चोर बना दे, जिसको चाहे राजा बना दे, और हम तो जो देखते हैं वही सुन लेते हैं। चार गड्ढे क्या हो गए इतनी भयंकर बारिश में, पूरा दंड दे दो बीजेपी को। अरे बीजेपी क्या करेगी उसके अंदर भाई, बीजेपी क्या करेगी, और इतनी भीड़ कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन जल्दी में ना करते तो क्या करते। इज दैट क्लियर। मतलब बच्चा मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहा, दिन भर खेल रहा है, और अगर अच्छे नंबर आ गए, बड़ा जीनियस ऑलराउंडर है, फेल हो गया, नालायक खेलता तो पढ़ाई क्या, मतलब सारी चीजें मार्क्स आने से डिक्टेट होने लग गई। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया। चलिए, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया कि भाई ये 1/3 प्रॉपर्टी एक की, ये एक की, और ये एक की। तो जिसको ये प्रॉपर्टी चाहिए थी और मिल भी गई, उसके तो भाई बल्ले बल्ले हो गई। ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके वकील ने यही दलील रखी, इट वॉज नॉट अ मैटर टू डिवाइड द लैंड, इट वॉज द मैटर ऑफ दिस क्लेम। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसको डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, वर्डिक्ट पूरा लाओ, फिर से केस की सुनवाई होगी। तो फिर मुस्लिम्स को जब बोला गया, उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई हमको तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी चाहिए नहीं। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ हम प्रॉपर्टी अगर एक पक्ष को दे दें, भाई वहां राम टेम्पल बनेगा। उन्होंने रामलला एंड करके कुछ था, मैं आपको नाम बता दूंगा उसका ऑर्गेनाइजेशन का, एक रामलला था और एक हिंदू करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, ये तो न्यूज चैनल ने जोड़ा, ये तो न्यूज चैनल बोलता है ऑरेंज कलर हिंदुओं का है, ग्रीन कलर मुस्लिम्स का है। मतलब अगर मैंने ग्रीन शर्ट पहन ली तो मैं मुस्लिम बन गया, और मैंने ऑरेंज शर्ट पहन ली तो मैं हिंदू बन गया, व्हाइट विधवा कपड़ा पहन लिया तो मैं क्रिश्चियन बन गया, और टोपी थोड़ी ऊंची लगा ली और थोड़ा बड़ा हो गया सर मैं, तो मैं सिख बन गया। ये तो भाई मीडिया की दुकानदारी होती है। इज दैट अंडरस्टूड। ये सब मीडिया की दुकानदारी है। तो पढ़े लिखे आप गल्फ चले जाइए,
आप यूएस चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहां पे इस तरह से बारात निकालना अलाउड नहीं है। यहां तो पता लगा बारात के पीछे एम्बुलेंस है, अब बेटा तुम्हारा पुनर्जन्म पक्का है, क्योंकि पहुंच तो नहीं पाओगे तुम अस्पताल तक। ये जाहिलों का खेल सिर्फ हिंदुस्तान में चलता है। और आप हिंदुस्तान में क्या, आप हिंदुस्तान के बड़े शहरों में चले जाइए, मुंबई, दिल्ली, इस तरह बारात निकालना, प्रोसेशन अलाउड ही नहीं है। गली में ले जाओ बारात, नहीं तो आपकी बारात सीधे थाने तक जाएगी। तो इट इज ऑल नेतागिरी, पॉलिटिक्स, जाहिलों का है। तो ये सब बात थोड़ा दूर रखा करिए। मैं तो किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के सामने निकलता हूँ, कहीं भंडारा प्रसाद फ्री में लाइन में लग जाता हूँ। फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो बाबरी मस्जिद वाले सुन्नी वकफ तो पहले आउट हो गया कि भाई हमको तो नहीं चाहिए, अब डिस्प्यूटेड हो चुका, ये दो देख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, एथिक्स बोलते हैं, सब बोलते हैं, और वो मानने को तैयार थे। और उस जमाने में गलती उन्होंने नहीं की। भाई आज अगर मेरे पापा ने घर बनवाया, ठीक है, और मेरे को मॉडिफिकेशन कराना है आज के हिसाब से, तो मैं तोड़ के मॉडिफिकेशन कराऊंगा, दूसरी दीवार खड़ी करवाऊंगा कि नहीं? अब मेरे रिश्तेदार बोलने लग जाए कैसी नालायक औलाद थी, अपने बाप की प्रॉपर्टी को तोड़वा दिया। अरे इट वाज द नीड ऑफ टुडे भाई, उन्होंने इंडियन सिस्टम टॉयलेट बनवाया था, हमको चाहिए कमोड सिस्टम। उनके जमाने में पैसे उनके पास कम थे, तो घर में कूलर लगता था। आज पैसे भगवान की दया से अगर आ जाएंगे तो सेंट्रल एयर कंडीशन बनवा देंगे, और लोग ऐसी सी बकवास करते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो लोग मान गए, हाँ भाई हमारे राजा आए थे, तोड़ा ताड़ा होगा। बेवकूफी उनका जाहिल इंजीनियर कर गया। अरे भैया फाउंडेशन का पैसा बचा गया कि थोड़ा ईटा बच जाएगा, वो भी बदल दिया होता तो किसी को पता ही नहीं लगता। मेरे से नहीं फोन पे बात किए थे ना वो लोग। इज दैट क्लियर? तो बोला गया हाँ भाई राम जी थे, वो भी इसको मान गए। कारीगर कौन है, कितने मुस्लिम कारीगरों ने वहां काम किया। अगर रिफ्ट होता तो ऐसा काम करते ही ना। तो सिर्फ नेतागिरी और मीडिया चैनल है, चाहे तो बाप बेटे को लड़ा दे। यहाँ पे 4 बार अगर आपकी दादी माँ दिन में देख लें कि 6 बहुओं ने अपनी सास को जला दिया, दादी माँ वापस क्या कहेंगी? बेटा ऐसा है, मेरे को हरिद्वार ही भेज दो, तुम डर लगने लग गया है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो किताब पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, फैक्ट चेक करिए, फिर कोई कंक्लूजन लीजिए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो अब उन्होंने तो क्लेम हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, हमने सब देख दाग लिया है, सुन लिया, सारी दलीलें हो गई हैं। तो अल्टीमेटली इस लैंड पे मंदिर था, ये बात मान ली गई, तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, और वो तो डिस्प्यूटेड बोल चुके, उनको चाहिए नहीं। तो भैया राम जी का मंदिर बनेगा, बट ये जो दो हिंदू पक्ष है इनमें से किसी को नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, इसका एक श्राइन बोर्ड बनेगा, और वो श्राइन बोर्ड हर चीज का हिसाब किताब रखेगा, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। समझ में आ गई बात? और बदले में, क्योंकि भाई बाबर ने भी, जब बाबरी मस्जिद हमारी किसी ने बनवाई थी, मेरी ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पैसे खर्च किए थे ना भाई, पैसे खर्च के थोड़ा तो राइट है। इनको एक अलग जगह पे लगभग 5 एकड़ की 25 एकड़ लैंड दिया जाएगा, वहां पे ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? पोपड़े में बात गई? चलिए भाई चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का 3 फोल्ड जुरिस्डिक्शन होता है। पहला जुरिस्डिक्शन क्या है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक या दूसरे स्टेट या दो स्टेट्स के बीच। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, कोई ऐसा कानून बनाया विच सॉरी विच इज नॉट कंजीनियल टू द एनवायरमेंट, नॉट कंफर्टेबल टू द पब्लिक। एज ऑफ मैरिज 30 साल। लोग कह रहे पगला गए हो क्या? 30 साल में अंकल आंटी की शादी होती है? जेनेटिक प्रॉब्लम वुड बी देयर, बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। चाइना वाला हाल होगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी या नो चाइल्ड पॉलिसी, देश कैसे तरक्की करेगा? सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, 12 साल रख दे। अरे 12 साल में खुद बच्चा होता है, कहां शादी करेगा? भैया 21 रख दो बस, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच के डिस्प्यूट सेटल करते हैं। गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है, केजरीवाल कह रहे हैं 3500 करोड़ दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार कह रही है हमारे पास भी पैसे नहीं है। केजरीवाल चलेगा सुप्रीम कोर्ट, वो जो हमारे कनॉट प्लेस में मैकडोनल्ड्स का बर्गर बिकता है ना 40 रुपए का, उस पर 2.5% जीएसटी मोदी जी जाती है, इस पे हमारा हक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मोदी जी बढ़ाए गए हो, खिसिया ना जाओ, दे दो थोड़ा पैसा इनको। अच्छा ठीक है, 2800 करोड़ दे देता हूं। गॉट इट? तो स्टेट और गवर्नमेंट का मैटर है, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उधर पंजाब, 5 नदियों का मिलन, वो कह रहे हैं यूपी वालों को हम पानी नहीं देंगे। पानी ना, हम रोजा कैसे बनाएंगे फिर अपने आप, पानी नहीं है तो? जस्ट अ जोक, हमारे यहाँ खेती कैसे होगी? हमारा राइट है। तो इन दैट केस ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच का, गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, और स्टेट और स्टेट के बीच में। रिवीजन लग रहा होगा बच्चों को, पहले हमने काफी बात ये बातें पढ़ी हुई हैं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन,
एज एन एप्पेलेंट कोर्ट मत बोलिएगा, अपीलेट कोर्ट बोलिएगा। ये क्या होता है? पापा ने कहा था कि 98%, नहीं सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा भूल गया, ये नर्सरी नंबर होते हैं। पापा ने कहा था बेटा 94% ले आओ, तुम्हें मैकबुक प्रो ले देंगे। आप क्या हो गए 97%? पागल की तरह पूरे मोहल्ले में खुश हैं आप। पापा कहने क्या, पगला गए हो क्या? अरे आपने 94 बोला था, 97 मैकबुक लेके दीजिए। मैंने 94 आने पे मैकबुक बोलता हूँ, 97 आया है। मैकबुक नहीं मिलेगा, खाली झोला मिलेगा बस उसका। 94 लाओ। अब क्या किया जाए सर? स्क्रूटनी करा के नंबर कम कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप हाई कोर्ट में मामला लेके गए और हार गए, तो आप हैं अग्रीव्ड पार्टी। कौन है? आपको लगता है, कोर्ट को नहीं लगता। ठीक है, मेरा और आपका मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया। इज दैट क्लियर? मैंने आपको 15 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया क्लास टाइम से, आप कोर्ट में चले गए, मेरे राइट टू लिबर्टी का हनन हुआ है। मेरे को जाना था मोमोज खाने, मैं मोमोज वाले के पास गया, मोमोज खत्म हो चुका था, मैं खा नहीं पाया, स्टारवेशन हो गया मेरे को। फिर मैं स्टारबक्स गया, वहां बड़ी कॉफी खरीदनी पड़ गई मेरे को, पीको कॉफी उनके पास थी नहीं। सर से पैसा निकलवा दीजिए विद इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चाहिए? 6% पर सेकेंड ऑफ डिले मेड। तो आपने मेरे ऊपर 2 करोड़ का केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हाँ बच्चा तो ठीक है। तो अब आपने अपील किया कि आपकी बात को सुना जाए। तो जब आप लोअर कोर्ट से हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, और सर उससे हार गए तो बगल में चले सर पाकिस्तान, उनके यहां तो कोर्ट की खुद ही कोई औकात नहीं है। सर ये आईसीजे क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 2 कंट्रीज का जो मैटर होता है, हमारे लोगों को उन्होंने पकड़ लिया एंड ऑल दैट। गॉट इट क्लियर? तो ये वहां पे जाता है। तो अगर आप लोअर कोर्ट पे हारे तो अपील कोर्ट हाई कोर्ट बनता है, हाई कोर्ट में हारे तो एपलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनता है, और उसके ऊपर भगवान का दरबार। समझ में आ गई भाई बात? सो सुप्रीम कोर्ट हैज अ वेरी वाइड एपलेट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा डिसीजन लेने की इनकी हैसियत है। जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर पाए, सॉरी, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर पाए, उससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो ये सब तो टाइम पास है। आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है, डिक्री दे सकता है, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस। सर ये सब होता क्या है? ऑर्डर दे सकता है। सर व्हाट इज ऑल दिस? ये स्पेशल शब्द हैं, ये अलग अलग जगह काम करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, जाओ घर, आप घर जाके मम्मी को क्या बोलेंगे? सर वॉज वेरी रूड टुडे। अगर बोलूं बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई कम करोगे तो नंबर कम आ जाएंगे, घर वाले सूतेंगे कायदे से, 10 मारेंगे और 1 गिनेंगे, मैथ्स कमजोर है क्योंकि उनको, मम्मी सर ने बहुत बढ़िया समझाया आज। मेरा दोनों कहने का मतलब वही था, सिर्फ बोलने की जो पिच थी वो चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? जैसे पंजाबियों में बोलते हैं आज आपकी रोटी हमारे घर में, ये सब्जी दाल चावल, अरे रोटी हमारे घर में, मतलब डिनर हमारे यहाँ पे है। टुडे यू आर इनवाइटेड फॉर अ डिनर एट आवर प्लेस, वो स्टार्टर मिलेगा क्या? और अंग्रेज क्या बोलते हैं? टुडे यू हैव अ फुल कोर्स मील विद अस। हाँ, ये पूरा देहातियों को पता लग गया, पहले सूप वगैरह से सर्व होगा। ब्रंच है हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान इसको डिनर मानता है। शाम को इतना लपेट लेगा कि रात को घर जाके डिनर की जरूरत ना पड़े। तो आप बोलते हैं ना, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जेल में जिनको सजा होती है वो छूट के कुछ दिन के लिए घर आते हैं, शादी ब्याह वगैरह वगैरह, बोलते हैं ना पेरोल पे आया है। हर जगह पेरोल नहीं होता है, टर्म्स आर डिफरेंट। आपका यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, एग्जाम है, ये क्या है? अलग अलग डराने के शब्द। यूनिट टेस्ट कोई टेंशन नहीं, बगल वाले को भी आता ही है। क्लास टेस्ट अरे मतलब ही नहीं हमको इससे। एग्जाम बेटा पढ़ लो तो निपट जाओगे। तो जजमेंट इज द मोस्ट रिगरस, अथॉरिटेटिव डिस्क्लेमर और अथॉरिटेटिव सेंटेंस, मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगा, स्टेटमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा डाइल्यूशन कर दीजिए, डिक्री, डिफरेंसेस डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा और आसान हो गया तो सेंटेंस। कुछ करने को बोला गया है, खबरदार रोड चौड़ी करने के लिए पेड़ कटा तो ये ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है। रिवर बैंक से 500 मीटर की दूरी पे कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये जजमेंट है। व्हेन इट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एप्लीकेबल टू एवरीबडी, जजमेंट। व्हेन इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि सेंटेंस वर्ड यहां पे लिखा तो कंफ्यूज होंगे आप, इट इज अ स्टेटमेंट विच रेस्ट्रिक्ट समबडी टू डू समथिंग, देन इट इज एन ऑर्डर। तो इन 5 शब्द के लिए मैं नोट्स में अलग अलग टेक्स्ट आपको लिख के दे दूंगा कि डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और
ऑर्डर क्या होता है, कल क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास है, आज टेस्ट है, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ द टीचर। व्हेन इट इज अ लेक्चर तो क्लास बोल दिया, व्हेन इट इज अ लेक्चर विच इज मोर इंपॉर्टेंट और एडिशनल तो उसे एक्स्ट्रा क्लास बोल दिया, छूट गया था तब बुला लिया तो बैकअप क्लास बोल दिया। चीजें वही है, बस जो हम हरकत करेंगे उसके हिसाब से उसका डिजाइन अलग अलग हो गया। समझ में आ गई बात, खोपड़े में बात गई। चलिए, सो इन एडिशन सुप्रीम कोर्ट हैज नंबर ऑफ स्टैच्यूटरी अपील। सर स्टैच्यूटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, एज पर लॉ जो चीजें करनी ही करनी है, इट इज नोन एज स्टैच्यूटरी। जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मोहल्ले में मर्डर हो गया, एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, भाई ऑब्वियस सी बात है एक्स की फैमिली तो एक्स के ऊपर केस करेगी करेगी। बट अगर एक्स ने वाई का मर्डर किया और फैमिली कह रही नहीं हमको केस नहीं करना, हम बहुत खुश है इसने मर्डर कर दिया, ख्वाहिशें नहीं खत्म होती थी, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, वो समझ रखा है कि वो क्या कहते हैं बाहुबली है, ये मर्डर हो गया, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई ये सोशली गलत है, सोशली गलत है। पुलिस का काम है एफआईआर करना और कोर्ट का काम है सुनना। अगर साबित हो गया कि पगलुआ टाइप का आदमी था तो इसको भेज दिया जाएगा मेंटल असाइलम हॉस्पिटल वगैरह में। तो दिस कुड बी कॉल्ड एज अ स्टैच्यूटरी कंपल्सरली एज पर लॉ। एक्स को जाना था वोट देने, भाई कह रहा हो चलो घूमने चलते हैं मूवी दिखाएं तुमको, वोट वोट देना जाओ, क्या तब भी कोर्ट इसको सजा दे देगा? ना भैया, आपकी मर्जी, आप वोट दो चाहे ना दो। तो ये स्टैच्यूटरी अपील में नहीं आएगा। तो स्टैच्यूटरी मतलब कंपल्सरी एज पर लॉ। आई रिपीट, कंपल्सरी एज पर लॉ। आप एग्जाम दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एब्सेंट हैं तो स्कूल का रूल है कि मेडिकल एप्लीकेशन लीव की देनी ही देनी है। समझे इस बात को, खोपड़े में बात गई। दो यू पीपल आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल, आपकी प्रिंसिपल कह रही है ये 4 महीना स्कूल बंद कर दो। अच्छा टीचर ना रहेंगे ना तनख्वाह देनी पड़ेगी, बिजली बिल कम आएगा, अलाउड नहीं है। यू आर अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, आप ये काम नहीं कर सकते। पर बरसात हो रही थी, झिमिर झिमिर स्कूल बंद कर दिए, बच्चे फिसल जाते ना। तो प्रिंसिपल को मैक्सिमम 3 to 5 अदर देन गवर्नमेंटल हॉलीडेज देने की परमिशन है। कोई इवेंट हुआ तो भाई स्कूल ऑफ कर दिया मान लीजिए, ये बस है। अब ये नहीं 15 दिन स्कूल में छुट्टी हो गई, ये अलाउड नहीं है। तो स्टैच्यूटरी मतलब विच इज एज पर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी हियरिंग कर सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कुछ मैटर्स लोअर कोर्ट में जाते हैं, जैसे निर्भया केस वगैरह। अब सुप्रीम कोर्ट को पता था अगर इसमें डिले हुआ तो जाहिल जनता क्या करेगी, तोड़ फोड़ मचाएगी। इज दैट क्लियर, लोगों के घर वर जलाएगी। तो भैया आनंद फानन में केस सुन के और इस मैटर को जल्दी जल्दी क्लियर करो। दिस इज स्टैच्यूटरी नेचर, एज पर देयर विम्स एंड फैंसीज दे कैन डू सो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।